वो थोड़ा सा इंटीमेट भी हुआ एक दो बार, जब रात तो हुई थी तब। और थोड़ा सा एक दो बार मेरा हाथ पकड़ा, तो बस मैं तो उसी में ही खुश हो गई। और मुझे लगा कि नहीं, वो मेरे पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन शायद मैं घर पे जाके उनसे बात करूंगी जो भी है। जैसे तैसे करके जर्नी खत्म होती है, और बीच में एक जगह पे जब ट्रेन रुकती है तो वो ब्रेक के लिए नीचे उतरते हैं, जैसे ट्रेन से सब लोग। कुछ ज़्यादा टाइम का होल्ड था, तो वो नीचे उतरे थे और मैं विंडो से मेरे हस्बैंड को देख रही थी। वो इंसान मतलब ऐसे है जैसे कि मतलब कोई पिकनिक पे नहीं जाते हैं, बस वैसे ही वो टहल रहे हैं बाहर। वो और मेरे देवर और वो चाची की जो लड़की है वो मजाक मस्ती कर रहे हैं सब कुछ। ट्रेन के अंदर सिर्फ मैं बैठी हूँ, वो चाची बैठी है और मेरे ससुर बैठे हैं। बाकी वो 4 लोग जो है वो बाहर खड़े हैं, मजाक मस्ती कर रहे हैं। ना मुझे कोई बुलाता है, ना मेरी तरफ देखता है। मैं उसको देखे जा रही हूँ कि वो मेरी तरफ एक नज़र देख ले, एक नज़र देख ले, तो वो बुला लेगा। वो शायद इन लोगों की वजह से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। और फिर ट्रेन चली, हम रात को पहुंचे अराउंड 1 o'clock के आसपास, मुझे जैसे ध्यान है। तो वो पहुंचे हम बेंगलोर, और फिर बेंगलोर से उन्होंने फिर से ट्रैवल की, बस की ट्रैवल्स लिया मैसूर के लिए। और हम मैसूर पहुंचे रात को अराउंड 4 बजे के आसपास, है ना, मतलब अर्ली मॉर्निंग ही बोलेंगे। तो गाइस इतना थक चुके थे, आप समझ सकते हो कि मतलब ऑलमोस्ट 2 दिन की जर्नी हो गई। कितना टाइम वेस्ट किया रोड पे, वेटिंग रूम पे। मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, बोल नहीं पा रही हूँ, नहीं हूँ। जिंदगी में पहली बार घर से इतना बाहर निकली हूँ, और सेम कपड़े में हूँ। शर्म आ रही है, मैं किसी को कुछ बोल नहीं पा रही हूँ। इनफैक्ट मैं मेरी जर्नी में मुझे याद है कि मैं 1 या 2 बार ही मैं वॉशरूम के लिए ट्रेन में गई थी, बस के वक्त तो मैं शायद बोल भी नहीं पा रही थी। इतना नर्वस थी, है ना, नई नई शादी में लड़की, आप समझ सकते हो, बिल्कुल अकेले। और वो लोग जो भी बात कर रहे थे ड्यूरिंग एंटायर टाइम शादी के बाद, वो सब लोग उनकी लैंग्वेज में बात कर रहे थे, जो थी कन्नड़ा। वो सिर्फ और सिर्फ कन्नड़ा में बात कर रहे थे, और वो मुझे कुछ नहीं पता चल रहा था। वो लोग मुझे बोलते भी नहीं थे वो लोग क्या बातें कर रहे हैं। वो चाची है जो बीच बीच में जब खाने के वक्त मुझसे बोलते थे, 1-2 बार बोला था, तो मेरी मजाक उड़ा देते थे कि इसको तो कुछ नहीं आता, इसको तो सब कुछ सिखाना पड़ेगा, इसको तो 0 से हमको स्कूल में भेजना पड़ेगा, ऐसे करके बहुत गंदे तरीके से मेरा मजाक उड़ाते थे। लेकिन मुझे तो वो भी नहीं पता चलता था कि ये मेरी बुली कर रहे हैं। मैं इतना इनोसेंट थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो मुझे बुली कर रहे हैं। तो बस ऐसी बात थी। हम कुछ अराउंड 4 बजे के 5 बजे के आसपास हम वो वहाँ पे उनका एक घर था जहाँ पे वो लोग रहते होंगे, वो मुझे लेके गए। मैंने मेरे हस्बैंड को पूछना चाहती थी कि हम कहाँ आए हैं, क्यों आए हैं यहाँ पे, पर कुछ नहीं बोल पाई। वहाँ पे फिर उन लोगों ने बोला कि मतलब मेरा देवर बोल रहा है कि ये हमारा घर है। तो मैंने बोला अच्छा, मतलब यहीं पे रहोगे आप? बोला अच्छा। तो मुझे नेगेटिव तो चीज़ें आती ही नहीं थी सोचनी, तो मैं तो फिर भी खुश थी जो भी था। तो मैं रुक गई बाहर, और फिर वो मुझे बोल रहे हैं क्यों रुक गई हो? तो मैंने बोला अब यहाँ पे रहना और ये घर है। तो मेरी मम्मी ने थोड़ा बहुत समझाया था कि शादी के बाद वो लोग ले जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा। तो मैंने बोला वो रिचुअल्स परफॉर्म करने हैं, तो उसके बाद मैं एंटर हो सकती हूँ घर में, नई शादी हुई है। तो वो चाची चिल्ला रही है कि तुमको बहुत पता है रिचुअल्स, ये वो क्या करना है। तो फिर मेरा ससुर जोर से दहाड़ता है कि ठीक है उसको जो करना है वो कर लो, और फिर अंदर आ जाओ, बात खत्म। ऐसे बात कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा डर भी गई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो फिर मैंने उनको बोला कि जब गृह प्रवेश कराते हैं तो कैसे कराते हैं। तो मैंने कुछ बोला, आपको लोटा लाना होगा, उसमें चावल भर के थोड़ा सा छोटा मोटा आरती वो सब होता है। तो मेरी चाची बोली अच्छा वो तो घर की लेडी करती है। तो मेरी ननद को बोला, क्योंकि मेरी सास थी नहीं, तो ननद ही बड़ी थी। उसके बाद मेरी ननद को जब बोला तो उसका मुंह इतना खराब उसने किया, वो मुंह खराब हो गया। उसके बाद वो ज़बरदस्ती वो कर रही है, क्योंकि मेरा हस्बैंड उस पर चिल्ला रहा था, मतलब उसको इतना फोर्सफुली बोलना पड़ता था। तब वो जाके दिया और डिश में जैसे तैसे करके जो आरती का सामान होता है थोड़ा बहुत वो लेके आई, मतलब दिया है या चावल है, कुमकुम है, बस उतना उसने तिलक किया ज़बरदस्ती। और फिर अंदर जाके वो सब पछाड़ के उसने चली गई रूम में, ज़ोर से दरवाज़ा बंद करके। बहुत खराब लगा मुझे, बट मेरे ससुर फिर हैं करके बोल रहे हैं वो थक गई है, उसको पता नहीं है ये सब कुछ, वो थकान की वजह से उन्होंने बात को टाल दिया। लेकिन तब मुझे वो भी नहीं समझ आ रहा था कि ये बिहेवियर जो है वो नेगेटिव बिहेवियर है। मैं जो भी वो लोग बोलते थे, हाँ ठीक है, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, बस इससे ज़्यादा मुझे कुछ आता ही नहीं था, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था गाइस। तो ये बात थी, जैसे तैसे करके देखा। और मैं वहीं पे अंदर जाके थोड़ा सा रुक गई कि अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं रहा था। घर देख के इतना अंधेरा था, बहुत ही वियर्ड लग रहा था घर, मतलब सभी चीज़ें बिखरी हुई थी। सब कुछ, एक कॉर्नर पे जूते बिखरे हुए थे, एक कॉर्नर पे कपड़े बिखरे हुए हैं। चलने का जो पैसेज है, बड़ा सा हॉल था, सोफा पार्ट सब कुछ था, टीवी बहुत पुराना पड़ा हुआ था।
पुराने ज़माने का। और चलने की जो 4-5 स्टेप अप चल पाओ उतनी जगह से ज़्यादा, वो भी एक टाइम पे सिर्फ एक ही इंसान, उतनी जगह उन्होंने बड़े से हॉल में रखी थी। बाकी आसपास में सब कुछ बिखरा हुआ था, कपड़े हैं, उनकी चीज़ें हैं, उनके शूज़ है, सॉक्स है, सब कुछ बिखरा हुआ था। जैसे तैसे वहाँ से फिर गुजरे, वहाँ से फिर ऐसे गुजरते, पीछे की तरफ वॉशरूम था एक तरफ, और एक तरफ बाथरूम था, और बीच में किचन आता था, और छोटी सी पैसेज थी, वहाँ पे उन्होंने डाइनिंग टेबल की स्पेस बनाई थी, और वहीं पे टेम्पल था। तो मैंने मेरे हस्बैंड को पूछा कि यहाँ पे मंदिर कहाँ है सबसे पहले। तो बस हॉल से पास होके राइट हैंड पे जाते हैं तो वहाँ पे छोटा सा जो डाइनिंग स्पेस था, वहीं पे टेम्पल था, मंदिर घर का बनाया हुआ था। वहाँ पे मैंने जैसे तैसे दूर से दर्शन किए। बोले तुमको जो करना है यहाँ पे कर लो, उसने बोला। मैंने बोला अभी तो मैं सिर्फ ऐसे ही कर सकती हूँ क्योंकि नहाया धोया 2 दिन से नहीं है, तो मैं ठीक से नहा लूँ, फिर ठीक से मैं पूजा करके फिर मैं आपसे बात करूँगी। तो मेरी ननद को, जब मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि मेरे कपड़े या कुछ मेरे पास है नहीं तो मैं क्या करूँ, जो पहना हुआ था नाइट ड्रेस वो तो एक बार मैंने पहना हुआ था, तो मैंने बोला कौन से कपड़े पहनूँ, क्या पहनूँ नहाने के बाद। तो हम तो ऐसे होते हैं, कभी कभी हमारे घर में ऐसा होता है तो फ्रेंड्स को या दीदी को, सिस्टर्स को ऐसे पूछ लेते हैं। तो बोले अब क्या करेंगे, अभी रात को 4 बजे कोई मार्केट भी कुछ खुला नहीं होता। तो मैंने बोला आप अपनी बहन को बोलिए ना कि मुझे एक ड्रेस दे दे, मैं नहा के वो पहन लूँगी। तो बस उसने जाके बोला उसकी बहन को कि ये ऐसा बोल रही है, ये ऐसा बोल रही है कि वो भी बहुत लाउड बोल रहे हैं वो लोग घर में। पता नहीं कौन से बिहेवियर से मुझे इतना वियर्ड लग रहा था। सब लोग ऐसे चिल्ला चिल्ला के बात, ए तेरा ड्रेस दे दे इसको, ये बोल रही है, उसको एक कपड़ा नहीं है उसके पास, तो तेरा कपड़ा दे दे। सामने मेरी ननद आंसर कर रही है, ए तू मुझसे बात कर मत कर, हट, मैं कुछ नहीं देती हूँ, जो करना है तुम दोनों करो, मुझसे बात मत करो, मेरा नाम मत लो। और उसने दरवाजा बंद कर दिया मुझ पे, उसने मुझे कुछ नहीं दिया। बस मेरे पास कोई कपड़े नहीं थे, मैं नहाई जैसे तैसे करके पानी से, मुझे साबुन में इतना घबरा रही थी, नए घर में शादी होके गए हैं। बाथरूम में जब नहाने गई तो मुझे कुछ चीज़ें भी समझ नहीं आ रही थी। बाथरूम भी बहुत अजीब लगा। वहाँ पे एक कॉर्नर में बड़ा सा एक है ना बिल्ड करके रखा है, उसके अंदर एक वो होता है ना, वहाँ पे पहले के जो होंगे वो वैसे के अंदर एक घड़ा रखते हैं, फिर उसको बिल्ड कर देते कंस्ट्रक्शन पुराना स्टाइल से। बस वही पानी गर्म करना है तो किचन में करना था, और इतना ठंड का माहौल था वहाँ पे। मुझे कुछ समझ नहीं आया, पर मुझे साबुन शैम्पू कुछ समझ नहीं आया। मैंने सिर्फ पानी से, जितना पानी अवेलेबल था, जितना मुझे समझ आ रहा था, क्योंकि बाथरूम का जो दरवाज़ा था वो भी बंद नहीं हो रहा था। उसको सिर्फ ऐसे टिका के रखो कि सपोज ये दरवाज़ा है तो इसको सिर्फ इसमें इतने टिका के रखो और जकड़ जाता है ना, बस वैसे ही दरवाज़ा वहाँ पे था जो जकड़ के रखा, मतलब थोड़ा सा टच करके रहता था। तो मुझे एक सेकेंड सिर्फ अंदर वही था कि अगर कोई आ गया एकदम से, किसी ने नॉक कर दिया तो, किसी ने नॉक कर दिया होगा, कोई नॉक कर देगा तो मैं क्या करूँगी क्या करूँगी। तो बस 5 मिनट में जैसे तैसे करके पानी से ही नहा के मैं सेम ड्रेस पहन के बाहर आती हूँ, क्योंकि नाइट ड्रेस पहनने के लिए मुझे शर्म आती थी। हालांकि वो बहुत डिसेंट सी थी, शर्ट था और नीचे पायजामा जो होता है लूज, वो टाइप का मेरा नाइट ड्रेस था, कुछ और तो था नहीं। बट फिर भी ससुर थे और मेरी सास तो थी नहीं, ननद ने ऑलरेडी बात, वो अंदर जाके बैठ गई थी। तो काकी सासू माँ थी तो वो भी तो बड़ी थी, तो मुझे उनसे भी शर्म आ रही थी। और मेरे देवर और वो उनकी बेटी जो है वो दोनों मेरी मजाक और बुली ही कर रहे थे। तो ठीक है, तब मुझे उतना कुछ वो तो नहीं था कंप्लेन, पर मुझे शर्म आ रही थी इन शॉर्ट। तो मैं सिर्फ पानी से नहा के सेम ड्रेस पहन के, सेम कपड़े पहन के मैं बाहर आती हूँ। बाहर आके फिर मैंने पूजा की। मैं इतना थक गई थी, और फिर मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं, उसने मुझे रूम दिखाया कि ये रूम है, और मैंने साफ कर लिया। एक्चुअली एक रूम था, वहाँ पे उन्होंने बहुत चीज़ें डंप करके रखी थी। एक डबल बेड पड़ा था, उसके ऊपर मतलब कुछ भी चीज़ ऐसी थी नहीं कि आपको ऐसा लगे कि यहाँ पे सालों से कोई रह भी रहा है, ठीक है। लेकिन जब मैं नहाने गई तो बस उतनी ही 2-5 मिनट में मेरे हस्बैंड ने वो बेड पे जगह कर ली कि चलो यहाँ पे सोना है, ये हमारा रूम है, यहाँ पे रहेंगे। और बाकी चीज़ें वो तो जेंट्स से चलो ठीक है, हर जगह चारों तरफ उसके कपड़े बिखरे हुए थे, लॉट में कपड़े बिखरे हुए थे, कोई अरेंजमेंट्स करने की वहाँ पे जगह या स्कोप नहीं था। और नीचे कॉकरोचेस भी चल रहे थे, इतने कॉकरोचेस थे, बड़े बड़े कॉकरोचेस, इतने बड़े बड़े कॉकरोचेस, और मुझे इतना डर लग रहा था। कुछ बोली नहीं, बस उन्होंने बोला, मुझे इतना भूख लगी थी, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं जाके सो गई। और बस 1-2 घंटे ऐसे ही बीत गए। सो हाय गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं बताना चाहती थी आपको कि आपने मेरी वीडियोस तो देखे होंगे जहां पे मैंने टाइटल दिया है कि मेरी 15 साल की लीगली अरेस्टेड लाइफ की कहानी। तो गाइज ये कहा मेरी जो लाइफ की स्टोरी है वो मैं शुरू से आपको बता रही हूँ, बट मुझे लग रहा है कि वो काफ़ी लेंदी हो रही है। एंड पार्ट 1 से 32 में थोड़ा सा मैं इमोशनल और ट्रॉमेटिक जोन में भी चली जाती हूँ, क्योंकि आप समझ सकते हो कि शुरू से सब चीज़ बताना, बैक जाके आज से कुछ 18-19 साल पहले, वो कितना मुश्किल होता है। और थ्रू आउट मेरी जर्नी में मैं जो मैंने सफ़र किया है, संघर्ष किया है, जो भी मेरे डिस्प्यूट्स हुए सोशली,
फैमिली वाइज, पर्सनली, खुद के साथ भी मुझे संघर्ष करना पड़ा, तो वो सब सामने आ जाता है। एनीवेज, मैं ये वीडियो बना रही थी इन द कनेक्शन टू दोज वीडियोस कि मैं जो मेन चीज़ थी, एक दो बात बीच में बताना भूल गई, तो वो मैं आपको ये वीडियो में बताऊंगी कि क्या हुआ था कि हमारी इंगेजमेंट हुई थी। ठीक है, तो इंगेजमेंट और मैरिज के बीच में 2 महीने का कुछ पीरियड था हमारा जो फिक्स हुआ शादी, और शादी हुई वो सिर्फ 2 महीने 2.5 महीने का ही पीरियड रहा है। उसमें वो लोग जो थे वो अदर स्टेट से थे, जैसे कि वो कर्नाटका से थे, और दे वर लिविंग एंड स्टेबल इन मैसूर। ठीक है, जो हमको नहीं बताया था, हमको बताया था कि अहमदाबाद में रहना है, समवेयर नियर टू CTM, विच इज़ वेरी क्लोज टू माई मदर्स प्लेस, हार्डली 10 मिनट्स ऑफ डिस्टेंस। या तो फिर उनका एक और घर है जो गांधीनगर में है। ठीक है, सो गांधीनगर अप्रोक्सीमेटली आप ले लो कि 1 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो वो डिस्टेंस पे उनका घर है, तो मैं जहाँ पे शादी के बाद रहना चाहूँ मैं रह सकती हूँ, मैं जैसे रहना चाहूँ। हमने कुछ नहीं बोला था, ये मेरे फादर इन लॉ खुद सबके सामने, 50 लोगों के सामने, 50 लोग भी उनके साथ हाँ में हाँ बोल रहे थे, उनकी गारंटी ले रहे थे कि ये जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, तो आपको गांधीनगर रहना है या आपको CTM वाले घर पे रहना है, आपको जहाँ पे रहना है आपकी चॉइस है, आपको दोनों को रहना है साथ में, या तो फिर आपको ज्वाइंट फैमिली में रहना है, आप रह लीजिए। दूसरी बात है कि वहाँ पे ससुराल में कितने लोग थे, तो मेरे फादर इन लॉ थे, मेरे हस्बैंड, उसकी छोटी बहन जो उससे कुछ 1.5 साल, 1 या 1.5 साल ही छोटी थी, और मेरा देवर, तो मेरे देवर की और मेरी एज सेम है। ठीक है, और दूसरी बात कि वो लोग जब देखने आए थे तो मेरे हस्बैंड या उनके घर का कोई भी इंसान नहीं आया था एक्सेप्ट माय फादर इन लॉ। उनके साथ 2 और लड़के आए थे जो मेरे काका जी मैंने बताया, जिनके घर पे शादी और रस्में सब हुई थी, उनके 2 लड़के, और जो बीच वाले हैं जिन्होंने मुझे बेटी बनाया था, मेरा जानबूझ के है ना गले में पड़ा हुआ बाप बना था, भाई बना था, वो लोग आए थे, उनकी पूरी फैमिली। और उनकी फैमिली तो ऐसे एंजॉय कर रहे थे कि ये उनका ही है, ये उनका ही सेलिब्रेशन है, ये उनके लिए तो मजे ही मजे है। मुझे और मेरे परिवार को समझ ही नहीं आ रहा था कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हम लोग पापा की डेथ की शॉक में ही चल रहे थे, अभी उनको कुछ 1 महीना भी नहीं गुजरा था। तो ये बात थी। बीच में जब मम्मी ने पूछा कि भाई दूल्हा कहाँ है, लड़का कहाँ है जिसको शादी करनी है, उनको भी तो देखना पड़ेगा, आप पीछे पड़ गए हो, तो उनकी एक फ़ोटो मुझे दिखाई गई थी। ठीक है, जो कि मैंने मेरे ससुर को तभी बोला था कि मैं फ़ोटो पे कैसे भरोसा कर लूँ, मतलब मुझे देखना है, क्योंकि फ़ोटो कभी कभी फ़ोटोशॉप भी होती है। जो मेरी 1-2 कजिन के साथ पहले हुआ था, और मैं होती है जो मेरी 1-2 कजिन के साथ पहले हुआ था, और मैं बहुत छोटी थी, तो मैंने वो चीज़ उनको ब्लंटली बोल दी। ठीक है, वो उन लोगों ने मजाक में ले ली, मेरे फादर इन लॉ ने, कि नहीं नहीं वो बहुत शर्मिला है, बहुत गाय जैसा है, लेकिन आप मिलना चाहो तो एक काम करो ना, आप ही हमारे घर पे आ जाओ लक्ष्मी बन के, फिर आपको जितना मिलना है मिल लेना, जितना देखना है, जितनी बातें करनी है कर लेना। ऐसे हंस के मेरी बातों को टाल दिया था। और इतने पीछे पड़ गए थे कि वो लोग 1-1.5 महीने तक रोज सुबह उठ के जब आप दरवाजा खोलते हो ना घर का, तो वो सामने खड़ा है मेरा फादर इन लॉ, और रात को 10-10, 11-11 बजे तक वो लोग हमारे घर से उठ के जाते नहीं थे। और मेरे घर में इतना कल्चरल बिलीफ है कि घर पे कोई भी मेहमान आता है तो उनकी आगता स्वागता, उनकी मेहमान नवाजी में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, और उनको हम कभी अपमानित नहीं करते हैं। तो जब भी आते थे, खाना पीना दिन में 3 बार, चाय नाश्ता, वो सब रोज़। और हमारे घर का माहौल जो था वो पापा की वजह से बहुत शौक और गमगीन था, फिर भी हमको ये करना पड़ रहा था क्योंकि वो आके खड़े हो ही जाते थे। और उन लोगों ने हमको वहां पे बुलाया, वो भी जनरल कोच की टिकट उन्होंने बुक की, मेरी और मेरी मम्मी की, और मुझे और मेरी मम्मी को वहां पे जाने के लिए पुश किया कि आप चलो, वहां पे भी हमारा, मतलब हमारा नहीं, जिससे मेरी शादी होने वाली है, मेरे हस्बैंड का बिजनेस है। सो वन ऑफ हिज बिजनेस दैट ही इज ट्राइंग टू एस्टेब्लिश एंड सेटल बिजनेस, तो वो बिजनेस के लिए आता जाता रहता है, पर रहता तो यहीं पे है। तो यहाँ पे तो आप वैसे भी देखेंगे तो एक बार वहां पे आके देख लो, क्योंकि वहां पे भी हमने घर लेके रखा है, वहां पे उनके फ्रेंड सर्कल है, काफी अच्छे हैं, आपकी एज के हैं, आपको अच्छा लगेगा। तो आप वहां पे आके देख लो। वहां पे जाने के लिए मुझे, मेरी मम्मी को, मेरे ससुर खुद, और मेरे काका जी जो CTM वाला घर है उनका, उसका एक लड़का मोटा सा है ना, बिल्कुल बदतमीज सा, वो हम लोग 4 लोग गए। बहुत ही ऑकवर्ड था, बहुत ऑकवर्ड था। पर ये बीच वाला जो था ना, संजय और उसका बाप, उन लोगों ने हमें इतना पुश किया कि हमको जाना पड़ा। और शुरू में हमको ऐसा बोला कि वो लोग हमारे साथ आएंगे, पर वो आए नहीं, और मुझे और मेरी मम्मी को जबरदस्ती भेजा। मेरी मम्मी बिल्कुल ट्रॉमा में थी पापा के जाने की वजह से, उनके अंदर लाइफ ही नहीं थी। और मैं थी जो बिल्कुल दुनिया की, कभी घर से बाहर ही नहीं निकली, मुझे क्या ही समझ आता है, बस इतनी सी समझ आती थी। 20 साल की थी मैं हार्डली, और नए कपड़े पहनने को मिलेंगे ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा मेरी खुशी में और कुछ नहीं था। नए कपड़े पहनने को मिलेंगे, घूमने को मिलेगा, बस ऐसा। मम्मी को थोड़ा सा अच्छा लगेगा, उससे ज्यादा मेरे कोई इंटेंशन नहीं था। फिर हम लोग वहां पे जब पहुंचते हैं तो वहां पे हम 3 दिन रुके थे, शायद 2 दिन या 3 दिन रुके थे।
3 दिन रुके थे। तो हम लोग पहुंचे सेम टाइम लगा था ट्रेन में। 3 दिन के बाद हम वहां पे पहुंचे। हम पहुंचे थे मिडनाइट अराउंड 12-12:30 और उसके घर इतना खराब कंडीशन में पड़ा था। तो एक रूम उन्होंने खोल के दिया मेरे और मम्मी के लिए सोने के लिए, जहाँ पे इतने सारे माउंटेन बना के रखा था पुराने कपड़ों का। अगर एक कपड़े को आपने गलती से भी छू लिया ना तो ऐसे मच्छर कॉकरोच ऐसे उड़ते थे। वो कमरा हमें दिया था, इतना स्टिंग कर रहा था, सांस नहीं ले जा रही थी, लेकिन हम कुछ बोल नहीं पाए और इतना थक गए थे। नया माहौल था और वो लोग कुछ अलग ही लैंग्वेज में बात कर रहे थे जो हमको समझ ही नहीं आ रही थी। तो मैं और मेरी मम्मी ने कुछ अराउंड 1 बजे के बाद सोने के लिए, रेस्ट करने के लिए हम दोनों लेटे ही थे। कुछ 1 घंटा हुआ और गहरी नींद में जा चुके थे। 2 बजे मेरा ससुर हम दोनों को उठाता है। सोचो, बनियान पहनता है, उसने लुंगी पहनी है जो 3 फोल्ड में उसने ऊपर करके रखी है, और मैं इतना डर गई। मैंने मेरी मम्मी को उठाया। मेरी मम्मी भी बहुत थके हुए थे, ऑलरेडी उनका कंडीशन मैं आपको बता चुकी हूँ। तो रात को 2 बजे हमको बोलता है कि आओ बाहर बैठो, मतलब हॉल में सोफा पे वो बोलता है आके बैठो, और तब तक वहीं पे खड़ा रहता है जब तक हम उसके साथ उठ के नहीं जा रहे हैं। फिर वो सोफे पे हमको बिठाता है। हम दोनों ही गहरी नींद में, 20% 30% कुछ होश होगा। अब उसके घर में हम क्या ही बोले। मेरी मम्मी भी कभी इतना दूर बाहर अकेले तो कभी नहीं गई थी, और ये सिचुएशन, ये टाइम पे कैसे वो खुद को मैनेज कर पाती। एनीवेज, तो वहां पे बैठने के बाद ही वो बोल रहे हैं, हमको पूछ रहा है, ऐसे ऑर्डर करते हैं ना कोई बॉस हो जैसे ऐसे, तो आप लोगों ने क्या सोचा, आपको आके 2 घंटे हो गए हैं, शादी कब करनी है। मेरे लड़के को मैंने बुला दिया, आपको दिखा दिया। हालांकि उसने बुलाया था और वो एक राउंड लगा के घर में वापस चला गया था, पता नहीं कहाँ। कोई बात नहीं हुई, कोई प्रॉपर फेस भी नहीं देखा था। वो आया, एंटर हुआ, हम लोग जैसे यहाँ सोफा पे बैठे हैं, यहाँ पे मेन एंट्रेंस है, यहाँ पे बैठे हैं, ऐसे करके वो किचन की तरफ गया, वॉशरूम गया, वैसे करके फिर कुछ उनकी लैंग्वेज में बोला, फटाफट से निकल गया। उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं, और पता नहीं क्या मेरे ससुर ने उसको बोला था, उतना सुना, हाँ 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 करके वो निकल गया। दैट्स इट। तो ये बात थी।